स्क्रीन प्ले राइटिंग में या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग में ना बहुत सारे डाउट्स राइटर्स को होते रहते हैं। हमारे एक राइटर स्टूडेंट को मन में एक डाउट हुआ और उन्होंने वो डाउट पूछा, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके मन में भी ये डाउट आ रहा होगा। वो डाउट ये था ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर है, वो स्क्रिप्ट में शुरुआत से ही है, लेकिन उसका नाम जो है ना उस समय पता नहीं चल रहा है। उसका नाम जो है वो स्क्रिप्ट में बाद में पता चल रहा है, कुछ सीन्स बाद हो सकता है या इंटरवल के बाद पता चल रहा हो, लेकिन बाद में उसका नाम पता चल रहा है। तो स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में उसका नाम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन भले ही छोटा है, लेकिन इसका जवाब जो है ना आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो इस तरह का सिचुएशन आपको फेस करना ही करना है स्क्रिप्ट में। तो आप कैसे करेंगे, आप क्या लिखेंगे वहां पर? तो जानिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश वजह और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि आपने एक स्क्रिप्ट लिखा है, तो उसमें कैरेक्टर्स जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में जैसे आ रहे हैं और उसी वे में उनका नाम पता चलते जाए। ऐसा भी होता है कि कुछ कैरेक्टर ऐसा होता है जो मिस्टीरियस रहता है, वो थोड़ा सीक्रेट ढंग से काम करता है और उसका नाम जो है ना वो कुछ सीन्स बाद है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको उसका नाम जो भी है, मान लीजिए उस कैरेक्टर का नाम है परिमल घोष। अब वो कैरेक्टर जो है ना उसका नाम जो है वो बाद में पता चल रहा है, लेकिन आप उसके बारे में स्टार्टिंग से ही लिखते आ रहे हैं, उनका सीन से स्टार्टिंग से ही। तब आपको क्या करना है, आपको परिमल घोष ही लिखना है स्टार्टिंग में, या फिर उनको आप मैन करके डिनोट करेंगे या बॉय करके डिनोट करेंगे, वैसा करेंगे? ऐसा आपको नहीं करना है। आपको वही नाम लिखना है जो आपने उनका नाम तय किया है। जैसे परिमल घोष जो है ना वो आपको स्टार्टिंग से ही लिखते आना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? यही तरीका है प्रोफेशनल लिखने का। आप वहां पर लिख देंगे कि परिमल घोष जो है वो कार ड्राइव करते हुए आ रहे हैं, लेकिन परिमल घोष जो है ना वहां पर ये लाइन लिखने के बाद आप एक ब्रैकेट में लाइन लिख देंगे कि इनका नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, इनका नाम बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा। तो ये आपको लिखते चलना है, परिमल घोष ऐसा आपको लिखते चलना है, उनके डायलॉग्स में, उनके सीन्स में लिखते चलना है। तो आप स्टार्टिंग में एक लाइन लिख देंगे ना तो इससे क्लियर हो जाएगा कि उनका नाम अभी फिल्म में नहीं बताना। फिर बाद में जिस समय उनका नाम वहां पर बताना है कि कोई कैरेक्टर बोल रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं हूं परिमल घोष, ऐसे वो बोल रहा है, तो डायलॉग में आ गया, तब उनका नाम जो है वो हाईलाइट हो गया। वहां पर आप फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अब उनका नाम जो है वो ओपन हो गया है, या फिर वो डायरेक्टली डायलॉग के जरिए भी क्लियर हो जाएगा या एक्शन लाइन के जरिए भी वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ना कि देखिए, होता है क्या है कि जैसे ही आप स्क्रिप्ट को लिखते हैं ना, उस पर जब मूवी बनने लगती है तो उसे अलग अलग सॉर्ट आउट किया जाता है, कैरेक्टर के हिसाब से या सीन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। फिर सभी कैरेक्टर्स के अलग अलग डायलॉग्स रेडी किए जाते हैं। तो वो सभी काम जो है ना ऐसे नहीं कि हैंड रिटन हो जाता है या फिर नॉर्मली किसी सॉफ्टवेयर में हो जाता है। ये फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में होता है, जिसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई कैरेक्टर्स रहते हैं तो उस कैरेक्टर के जो डायलॉग्स रहेंगे ना वो सभी एक साथ सेपरेट हो जाएंगे। मान लीजिए परिमल घोष है, तो परिमल घोष वो जो कैरेक्टर है उस पर जाकर के जो प्रोसेस है वहां पर करेंगे ना फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में, तो जो परिमल घोष के जितने भी डायलॉग्स रहेंगे ना वो सारे डायलॉग्स एक साथ आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने मैन वहां पर लिख रखा होगा और परिमल घोष आपने इंटरवल के बाद वाला सीन में लिख करके रखा होगा, लेकिन है तो दोनों एक ही कैरेक्टर, तो फिर वहां पर मिसमैचिंग हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि फिल्म मेकिंग में बहुत टेक्निक्स होते हैं, बहुत चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये चीज छूट गई कि मैन वाला और परिमल घोष वाला डायलॉग देना है जो कैरेक्टर है उन्हें, या इसे इस तरीके से शूट करना है, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो शूटिंग पर्पज से ना नेम जो है वो सेम रखा जाता है, ताकि आप परिमल घोष लिखे ना तो परिमल घोष के स्टार्टिंग के डायलॉग्स, बाद के डायलॉग सभी आपको वहां पर दिखाई दे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और इससे शूटिंग में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। वहीं आपने मैन लिख करके रखा होगा तो मैन वाला अगर छूट गया गलती से तो फिर उस सीन को दोबारा रीशूट करना पड़ेगा बाद में, अगर ध्यान पड़ा जो है फिल्म मेकर से उनको। तो इस तरह के मिस्टेक्स ना हो, इसीलिए इस तरह का किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया हो कि आपको क्या करना है। तो इस तरह के स्क्रिप्ट राइटिंग के बहुत सारे टेक्निक्स को और सभी बारीकियों को आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी गई है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। इसमें टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं और ये ऑनलाइन कोर्स आप घर बैठे कर सकते हैं। तो अगर आपको फी पता करना है, ऑफर्स के बारे में जानना है, या फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप हमें स्क्रीन पर दिखे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग को कंप्लीट वे में सभी बारीकियों को सीख सकते हैं। ओके, तो कांटेक्ट कीजिए हमारे स्क्रीन पर दिखे नंबर पर और ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।